दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं फिर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। कल से लग रहा है कि हमारा काठमांडू का मेयर साहब थोड़ा विचलित हो गए हैं और इस तरह दिग्भ्रमित होकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पूरा देश में अभी वही काठमांडू मेयर की चर्चा है। मैं बताऊं आपको कि कल ही जो हमारा न्यूज़ आया है हिमालय में, उसमें स्पष्ट कहा गया है और ये न्यूज़ इस प्रकार है। बालेन ने लगाया आरोप, अदालत तथा सरकार भारत का गुलाम है। अब आइए ये न्यूज़ ये क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन शाह ने कहा है कि वो अदालत का आदेश पालन नहीं करेंगे। स्पष्ट रूप में उन्होंने कह दिया। बुधवार को ही कल ही उच्च अदालत पाटन ने सिनेमा हॉल को पर रोक नहीं लगाने की अदालत का निर्णय सुनाया और यह बालेन साहब के खिलाफ जा रहा था। और जैसे ही यह निर्णय अदालत ने सुनाया कि बालेन साहब ने तो सोचा भी नहीं और जल्दबाजी में अपने ट्वीट कर दिया और ट्वीट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अदालत का बात नहीं मानूंगा। अदालत के आदेश आने के साथ ही बालेन ने सामाजिक संजाल में स्टेटस रखते हुए देश की सार्वभौमिकता और स्वाधीनता की बात रखी और उनको लग रहा है कि जो अदालत से आया है वो देश की सार्वभौमिकता और स्वाधीनता पर खतरा है। अब ये बताइए, एक निर्वाचित मेयर अदालत के आदेश को भी नहीं मान रहा है, जबकि अदालत वही नेपाल के संविधान में जो प्रदत्त नियम कानून है उसी नियम कानून को लेकर अदालत फैसला करती है और अदालत उस पर चलती है। और इसी नियम कानून के तहत जो बनाया गया है, इस संविधान के तहत स्वयं बालेंद्र शाह जीत कर आए हैं और वो काठमांडू के मेयर पद पर आसीन है। और अब इनको देश की सार्वभौमिकता और स्वाधीनता, अब प्रश्न यह उठता है कि ये कौन सी सार्वभौमिकता है जो हिंदी फिल्म दिखाए जाने पर इनकी स्वाधीनता खत्म हो जाती है, सार्वभौमिकता खत्म हो जाती है, देश की स्वतंत्रता पर आंच आती है। ये एक स्टंट है बालेन जी का। मेयर बालेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत तथा सरकार भारत का गुलाम है। देखिए, इसको ठीक से सुनिए। बालेन ने कहा कि मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन फिल्म को नहीं चलने देंगे। चूंकि उस फिल्म में एक जो सीता को भारत की बेटी कहा गया और वो भारत की बेटी कहकर उसमें एक सीन रखा गया। हालांकि नेपाल में इसका सेंसर कर दिया है, नेपाल सेंसर बोर्ड ने इस दृश्य को ही हटा दिया है और यह एक अलग विवाद का विषय बन गया कि सीता कहाँ की बेटी है, भारत की है कि नेपाल की है, उस समय भारत था कि नेपाल था, ये अलग चर्चा का विषय है, ये हो रहा है। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हुए बालेन साहब ने ये अदालत के फैसला को इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि वो अदालत के फैसला को नहीं मानेंगे और हिंदी चलचित्र नहीं चलने देंगे। मैं बता दूं, आज बहुत सारी पत्रिका जिसमें ये हमारा कांतिपुर में आर्टिकल है आपको घनश्याम खड़का का
अब उसमें लिखा गया है शुरू में ही, आप इसको जरा गौर से सुनिए। संविधान की धारा 128 के उपधारा 4 में कहा गया है, सर्वोच्च अदालत ले आपनो व माथत को अदालत को न्याय संपादन में कसैले अवरोध करे में व आदेश व फैसला को अवज्ञा करे में कानून बमुजिम अवहेलना कार्रवाई चलाई सजाए गर्न सकने छ। तब यहाँ पर अब वकील और जो कानून के विधि के निर्माता है और कानून मानने वाले हैं, वो लोग कल से ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि बालेन ने जो बात कही है, स्टेटस पर रखा है, वह पर्याप्त है उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। अब आपको हम बता दें कि इसी पत्रिका में कहा गया है कि यह जो कानूनविद का कहना है कि संविधान के धारा 126 को उपधारा 2, धारा 128 को उपधारा 4, धारा 139 को उपधारा 2 र धारा 151 को उपधारा 1 बमुजिम व्यवस्था भय को कानून अनुसार बालेन को अभिव्यक्ति अवहेलना को मुद्दा चलाउन पर्याप्त छ। जैसा कि कानूनविदों का कहना है कि अब ये मेयर साहब पर हम कानूनी मुद्दा आराम से चला सकते हैं, चूंकि उसी में कहा गया है कि सुनवाई गर्दई अदालत के न्यायाधीश जो धीर बहादुर चंदले महानगर को निर्णय में तत्काल का लागी रोक लगाउन आदेश करेका थी। न्यायाधीश चंदले लिखित आदेश जारी न गर्दे महानगर प्रमुख शाहले अदालत भारत को गुलाम भय को गंभीर आक्षेप लगाएर सामाजिक सञ्जाल में पोस्ट करे। यति मात्रै होइन, अदालत चल्न दिनु भने पनि कुनै हालत में सिनेमा चल्न नदिने उनले बताए। अब ये देखिए, ये जो वहाँ पर आया भी नहीं था निर्णय लिखित रूप में, उससे पहले बालेन शाह ने इस तरह की बात कह दी है। और इस पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शंभू थापा जी बहुत कड़ा शब्द में इसकी निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये निर्वाचित व्यक्ति है, निर्वाचित पद पर है, इसको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। आज अगर काठमांडू का मेयर कहता है कि हम अदालत को नहीं मानेंगे, तो जो समस्याग्रस्त क्षेत्र है उसका मेयर अगर कह दे कि हम तुम्हारा संविधान नहीं मानेंगे, कल वो जलाने लगे, तो देश में तो अराजकता फैल जाएगी और उस अराजकता को तब कौन रोक पाएगा। हाँ, काठमांडू महानगर पालिका है, बड़ा है, देश की राजधानी है, इसलिए लोगों का ध्यान इस पर जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का बहुत सारा निर्णय कई वकील दिए हैं। जैसे विगत में ही जो निरंकुश व्यवस्था बहाल थी, उसमें सर्वोच्च अदालत द्वारा शाही आयोग खारिज कर दिया गया, लेकिन उस समय राजा ज्ञानेंद्र थे, तो राजा ज्ञानेंद्र इसको अस्वीकार नहीं कर सके और उनको मानना पड़ा। आपको बता दें, जो संसद विघटन के केस में ही उस समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ था, तो ओली साहब को भी मानना पड़ा और बलुआ टार छोड़कर वो अपने घर बालकोट रवाना हो गए। हाल ही में आप पाकिस्तान का केस ले सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ राजा गिलानीलाई भविष्य में पनि आयोग हुने गरी अदालत पद मुक्त कर दिया। और इस तरह जब सभी ये मान रहे हैं, तो फिर बालेन को क्या आपत्ति है। आइए मैं इस पर एक बात कर रहा हूँ। सिंधली से हमारे एलियन गौतम जी कह रहे हैं, उनसे जब मैंने प्रतिक्रिया लिया तो उनका कहना है कि अरे साहब, ये बालेन अगर ये नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वो भविष्य की राजनीति देख रहा है
और भविष्य की राजनीति देखकर वो चाह रहा था कि अदालत उसके खिलाफ फैसला दे, और अदालत जैसे ही फैसला देगा तो वो उसके खिलाफ जाएगा और वो फिर देश की सार्वभौमिकता की बात उछालेगा और वो अपनी प्रसिद्धि चाह रहा है, वो पॉपुलैरिटी चाह रहा है। आखिर इसी तरह का केस कभी हमारे सीके राउत भी उठाया करते थे, जो सीके राउत उठाए और पूरा देश में छा गए, अब वो राजनीति में है। बालेन ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब यह प्रश्न यह उठ रहा है कि भाई आपका सार्वभौमिकता और स्वाधीनता क्या है? क्या देश की स्वाधीनता और सार्वभौमिकता केवल भारत का विरोध करना है? तो वह देश कहाँ जाएगा? आज आप ग्रेटर नेपाल की मांग कर रहे हैं कुछ, और यही बालेन साहब अपने पीछे ग्रेटर नेपाल का नक्शा रखे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है, इनकी सोच पर पड़ रहा है कि ये देश को ही नहीं मान रहे हैं। कल आकर इनका देश गुलाम हो चाहे जो हो, लेकिन इनको अपनी राजनीति से मतलब है। तो काठमांडू में एक बार पहले भी हुआ था, पंचायती काल में जब लोगों को कोई नहीं मिला तो हमारे एक नानी मैया दाहाल खड़ी थी, उनको वोट दे दिया गया। तो बालेन साहब अब क्या सोच रहे हैं? आप नानी मैया दाहाल बनना चाहेंगे या बालेन शाह बन के रहेंगे? और बालेन शाह बन के रहेंगे तो कम से कम काम तो अच्छा करके दिखाइए। मुंह से बोलकर जो है सो राजनीति नहीं होगा सर। जो भारत को गाली देने की बात हो रही है, इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। मित्रों, एक बात और यहां सोचने की बात है कि आखिर क्या बात है जो नेपाल में सभी पॉपुलर होने के लिए भारत को ही गाली देते हैं? क्या कुछ कमी कमजोरी उधर से भी है? हमें यह भी सोचना पड़ेगा और हमको उस रास्ते से भी जाना पड़ेगा। आखिर ये नव युवक जो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो केवल रास्ता जो चुनते हैं वो भारत को गाली देना क्यों चुनते हैं? क्या हमारे नेपाल की शिक्षा पद्धति में कोई कमजोरी है, या हम लोग वैसा निर्देशन नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण यहाँ के युवकों में केवल ये आ रहा है कि हम भारत को गाली दें और भारत विस्तारवादी है या भारत हम पर शासन करना चाह रहा है? और भारत नेपाल का तो ऐसा, एक ठो रामायण उठाइएगा तो रामायण में 10 ठो अब विवादित हो जाता है। पहले ये भी नहीं होता था, अब सीता को विवादित कर दिया गया है। तो ये सब सोचने की बात है, और इसका रास्ता कैसे निकले हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं, कभी ये नहीं सोच रहे हैं। तत्काल इसके विरुद्ध में हम कुछ बोल देंगे, हम कुछ कर लेंगे, ये होगा, लेकिन परमानेंटली इसको कैसे किया जाएगा, इसका समाधान कैसे हो कि हम लोग भारत और नेपाल मित्र है, ये प्रचार कैसे हो और ये लोगों के अंदर कैसे उठे। जो भारत का नाम लेने पर स्वाधीनता खलबला बैठती है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें और हमारा वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।